हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम मैट्रिसेस ए लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 एंड 2, यानी 2 क्रॉस 2 इसकी ऑर्डर हुई। अभी दूसरा मैट्रिसेस लेते हैं बी ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें कितने रोज हुए, ये 1 2 एंड 3, तो 3 क्रॉस कॉलम्स कितने हुए 2, तो 2। दिस रिप्रेजेंट्स रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो अब हमको मल्टीप्लीकेशन करना है दो मैट्रिसेस का, तो कैसे करें। पहले हम ए मैट्रिसेस लेंगे, ए बी सी डी। इसकी ऑर्डर हुई 2 क्रॉस 2। अब बी मैट्रिसेस लेंगे, उसमें W X Y Z। इसकी भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो दिस रिप्रेजेंट्स रो, दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम, दिस रिप्रेजेंट्स रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो जब हमको अगर ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बाय बी करना रहा, तो जो ए मैट्रिसेस है मतलब पहला मैट्रिसेस, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो बी मैट्रिसेस है उसके नंबर ऑफ रोज हमेशा सेम होने चाहिए। कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। ये रूल हमेशा कंपलसरी है, नहीं तो हमारा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो जब हमको अब ए क्रॉस बी करना है, तो ए बी सी टी मल्टीप्लाइड बाय बी W X Y एंड Z। तो क्या होगा, तो हमें हमेशा ए की रोज मल्टीप्लाई बाय बी की कॉलम, ए की रो मल्टीप्लाई बाय बी की कॉलम, ऐसे करना होता है। तो कैसे करेंगे, अभी a इंटू डब्ल्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ a इंटू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ b, दैट इज a इंटू डब्ल्यू प्लस b इंटू y, देन a इंटू x प्लस b इंटू z, देन c into W plus D into Y, then C into X plus D into Z। ऐसे जब 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है और उसको मल्टीप्लाई किया 2 क्रॉस 2 से, तो इसकी ऑर्डर क्या आएगी, जब मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है उसकी भी ऑर्डर क्या आनी चाहिए। तो हमें ये दोनों तो सेम रहेंगे हमेशा अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ऑर्डर रहती है वो रहती है ये जो एक के रो है क्रॉस बी की नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इसकी भी ऑर्डर यहाँ पे क्या रहेगी 2 क्रॉस 2। समझो। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, मैट्रिसेस ए जिसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, एंड मैट्रिसेस बी अब जिसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 लेंगे हम, सॉरी ए बी सी डी ई एफ। इसकी ऑर्डर क्या हुई 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे ए के कॉलम्स यानी ये कॉलम्स और बी के रोज ये तो सेम हो गए। तो अब हमको जो मैट्रिसेस मिलेगा ए क्रॉस बी करके, ए बी का मल्टीप्लाई करके, वो कैसे मिलेगा, ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाय ए डी ई एफ
अब इसकी ऑर्डर क्या रहेंगी हमें ये पहले पता करना है। तो इसकी ऑर्डर क्या रहेगी, ए के रोज मतलब 2 क्रॉस बी के कॉलम्स 2 क्रॉस 3 ऐसा। तो अब पहला एलिमेंट क्या रहेगा इसका, जैसे हमने बोला है ए का रो मल्टीप्लाइड बाय बी का कॉलम। तो ए का रो मतलब ए क्रॉस ए प्लस बी डी। देन दूसरा एलिमेंट ए बी प्लस बी ई। अब तीसरा एलिमेंट ए सी प्लस बी एफ। अब नीचे के रो में सी ए प्लस डी डी। दूसरा एलिमेंट सी बी प्लस डी ई। तीसरा एलिमेंट सी सी प्लस डी एफ। समझा कैसे करते हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। बस यहाँ पे यही एक रूल याद रखना है कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए अगर हमको ए क्रॉस बी करना है तो। अब हम एक 3 क्रॉस 3 का भी ट्राई करके देखेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिसेस है ए बी सी ई एफ जी एच आई जे। ये मैट्रिसेस है 3 क्रॉस 3, इसकी ऑर्डर है। अब दूसरा मैट्रिसेस बी, ये है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू। ये भी मैट्रिसेस है 3 क्रॉस 3 का। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमको ए क्रॉस बी करना है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तो वो है। तो अब ये मैट्रिसेस की ऑर्डर क्या रहेगी, ए के नंबर ऑफ रोज क्या है 3 मतलब 3 और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3, तो 3 क्रॉस 3 ही इसकी ऑर्डर आएगी जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है उसकी। तो हम वो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, हमें नंबर ऑफ ये इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मतलब a इंटू एम प्लस b इंटू पी प्लस c इंटू एस, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट a इंटू एन प्लस b इंटू क्यू प्लस c इंटू टी, ये दूसरा एलिमेंट। अब तीसरा एलिमेंट a इंटू ओ प्लस b इंटू आर प्लस c इंटू यू, ये तीसरा एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो अब दूसरे रो में हम जाएंगे e इंटू एम प्लस f इंटू पी प्लस g इंटू एस, then e into n plus f into q plus g into t, then second row and third column. तो e into o plus f into r plus g into u। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। तो h इंटू एम प्लस I इंटू पी प्लस J इंटू एस। अब दूसरा एलिमेंट थर्ड रो का h इंटू एन प्लस I इंटू क्यू प्लस J इंटू टी। अब h इंटू ओ प्लस I इंटू आर
प्लस जे इंटू यू। ये हमारा बन गया 3x3 मैट्रिसेस। जब A इंटू बी किया तो हमें क्या मिला, ये मैट्रिसेस। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये थोड़ा टफ दिख रहा है ना दिखने में, तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको बहुत इजी जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले 2x2 के ही देखते हैं, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये कितना है 2x2 का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस सॉरी। और बी ये लेंगे 5 6 7 एंड 8, ये भी है 2x2 का। तो 2x2 का, तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है A क्रॉस B करना है। तो मैट्रिसेस कितने बाय कितने का आएगा अब हमारा 2x2 का ही। तो जब अब A के रोज B के कॉलम्स, ओके। तो 1 इंटू 5 इज 5 प्लस 2 इंटू 7 इज 14। देन तो 1 इंटू 6 इज 6 प्लस 2 into 8 is 16. Then 3 into 5 is 15 plus 4 into 7 is 28. अब 3 into 6 is 18 plus 4 into 8 is 32. Now अब इसका एडिशन करना है हमें। तो एडिशन में पहला है 5 plus 14 is 90, 6 plus 16 is 22, ये होगा 43 और ये 50। तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3/3 का भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो A 1 2 1 4 5 2 1 1 6 और B 1 3 2 1 1 5 1 1 3 5। तो अब A इंटू बी करना है हमें, A क्रॉस B। तो ये भी हमारा क्या आएगा, ये कितना है 3x3, ये कितना है 3x3। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 3x3। अब उसका आंसर, तो रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1। देन 1 इंटू 3 3 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 3 3। यहाँ पे 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 5 5। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। फिर 4 इंटू 3 12 प्लस 25 प्लस 6। फिर 4 इंटू 2 इज 8, 5 इंटू 1 इज 5 एंड 5 इंटू 2 इज 10। फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 6। 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस 6 इंटू 3 18। 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 6 इंटू 5 30। अब इसकी एडिशन वो आएगी ये 4, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा 16, तीसरा एलिमेंट आएगा 9, ये आएगा 11, फिर 12 प्लस 37 प्लस 6 इज 43, फिर ये आएगा
23, फिर ये 8, यहाँ पे आएगा 26 और ये आएगा 33। तो ये हमारा A क्रॉस B, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, है ना इजी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। सो दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। थैंक यू।